एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। उसी क्षण नारद जी को प्यास लगी। अब जब प्यास लगी तो वह नीचे देख रहे पृथ्वी लोक में कि कोई ऐसा भगत का घर मिल जाए जहां मैं स्वयं की प्यास बुझा सकूं। देखते देखते नारद जी की एक मकान, एक घर के ऊपर नजर गई, जिस घर के आंगन के अंदर एक तुलसी का पेड़ था। नारद जी को लगा कि यह एक भगत, एक वैष्णव का घर है, चलो यहाँ हम अपनी प्यास मिटा लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। नारद जी उस घर में आए और आकर के अलग जगाया है और कहा है कि बंधु, हे भगत, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। नारद जी को आते देख भगत ने उन्हें यथोचित स्थान दिया है, आसन लगाया है और कहा कि प्रभु, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप हमारे घर पधारे हैं, आपको जरूर जल पिलाएंगे। उधर उस भगत की जो पत्नी थी वह तुरंत जल लेकर के आई और नारद जी को जल पिलाया। लेकिन हम सब संसारी लोग हैं ना, थोड़ी आशा तो रखते हैं, नहीं रखते क्या? अरे यार रखते तो है भाई, क्यों ऐसे बोल रहे हो आप? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आशा तो रहती ही है। हमें किसी संत के दर्शन हो जाए और दर्शन करने के बाद में हम उन संत से कुछ ना कुछ तो पूछते ही है। अगर भाई लोग नहीं पूछते तो बहन लोगों की तो आदत है ही पूछने की। अब नारद जी से जो उस भगत की पत्नी थी उसने पूछ लिया, कहे देवऋषि, आप हमारे घर आए, हमारे आंगन को पवित्र कर दिया, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे संत के दर्शन हुए। बस मेरी छोटी सी इच्छा है, आप तो त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल को जानते हो, खाली मुझे इतना पूछना है नारद जी, हमारे घर में एक शेर माटी की कमी है, हमारे कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, बस हमारा भविष्य देख करके बता दीजिए कि हमारे जीवन में संतान सुख है कि नहीं। नारद जी ने उनका भविष्य देखा और देख करके उदास होते हुए बोला कि देवी, मैं जहां तक मेरी नजर जा रही है मैं वहां तक देख रहा हूं कि आपके जीवन काल में 7 जन्मों तक पुत्र अथवा पुत्री का योग नहीं है। आप 7 जन्मों तक निपुत्री रहोगे। अब जो भगत की पत्नी थी वह तो उदास हो गई, लेकिन भगत तो भगत था, उसने कहा कि प्रभु, अच्छा किया आपने जो समय से पहले हमें बता दिया कि हमारे जीवन काल में 7 जन्मों तक पुत्र अथवा पुत्री का योग नहीं है। इससे हम तो आनंदित हुए। नारद जी ने कहा, क्यों भाई, आपको बुरा नहीं लगा? आप आनंदित कैसे हो गए? आपको बुरा नहीं लगा कि आपके जीवन में कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है? तब उस भगत ने कहा, हाँ थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन उससे अच्छा आनंद इसलिए हुआ नारद जी कि मेरे पास में बहुत सारी संपत्ति है और आज तक मैं यही सोचता था कि मेरे कोई पुत्र अथवा पुत्री होंगे तो उनके लिए संग्रहित करूंगा, लेकिन आज आपने जो हमें बता दिया तो हमारे जीवन काल की जो दुखद पीड़ा थी वह मिट गई। अब तो खाली हम भगवान का भजन करेंगे, अब चिंता तो नहीं रहेगी कि संपत्ति खत्म हो जाएगी, हमारे पीछे कौन उसको यूज करेगा। इसलिए अब हम भगवान का भजन बड़े ही प्रेम से कर सकते हैं। इतना कहकर के नारद जी वहां से चले गए। धीरे धीरे अब तो उस भगत ने वहां पे यज्ञ चालू कर दिया। यज्ञ मतलब अन्नदान। सभी को अन्न क्षेत्र खोल दिया, सभी को खिलाए, जो भूखा तरसा आए उसी को प्रेम से खिलाए और आनंद करे और भगवान का भजन करे।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक समय ऐसा आया कि उसी गांव के अंदर एक संत गली गली घूम रहे हैं और घूमते घूमते एक ही अलख जगा रहे हैं कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिला दे, मैं उसको एक लड़का दूंगा। ऐसे वह हर गली में ऐसी आवाज लगा रहे थे कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिला दे तो मैं उसको एक लड़का दूंगा। तो एक चौपाल थी, उस चौपाल पे 2 4 5 बंधु बैठे हुए, बड़े मजाकिया टाइप के। उन्होंने कहा कि महाराज जी, संत ने कहा हाँ, कि आपके लड़कों की जरूरत हमें नहीं है, हमारे यहाँ तो पहले से ही 2 2 3 3 है। हाँ, वो वाला भगत एक है, उसके कोई पुत्र अथवा पुत्री संतान नहीं है, आपको लड़के देने हैं तो वहां जाकर के दो ना, यहां क्यों चिल्ला रहे हो। संत ने कहा कि मुझे उस घर का मार्ग बता दो तो मैं उधर को चला जाऊं। उन लोगों ने उस भगत का घर का मार्ग बता दिया और उस घर के मार्ग के पास में आकर के संत ने फिर से अलख जगाई कि कोई मुझे एक कटोरी खीर पिलाएगा तो मैं उसको एक पुत्र दूंगा। यह आवाज उस भगत के कान में पड़ी और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, कोई संत भूखा है ऐसा मुझे महसूस होता है, तुम कहो तो मैं जाकर के संत को ले आता हूं। और उसी क्षण देवी ने कहा कि हाँ, लेकर के आइए, उसको हम खिलाएंगे। भगत दौड़ता दौड़ता संत के पास आया, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज, हमें कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं चाहिए, बस आप हमारे घर आइए, आपको जो भोजन चाहिए वह हम बना करके खिलाएंगे। संत आए, संत को बड़े ही प्रेम से आसन दिया है और आसन देकर के जैसे ही उनकी पत्नी उनके चरण कमल का स्पर्श करके आशीर्वाद लेने आई, प्रणाम किया। संत ने देख करके कहा कि पुत्री, मैं आप लोगों के यहाँ भोजन नहीं कर सकता, मैं आप लोगों के यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तो उस भगत ने कहा कि क्यों प्रभु, हमारे यहाँ भोजन क्यों नहीं कर सकते। तब उस संत ने कहा कि तुम लोग अभी नुगुरे हो, आप लोगों के जीवन में कोई गुरु नहीं आया है, आपकी अभी नाम दीक्षा नहीं हुई है, इसलिए मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। अब तो वह भगत बड़े ही विचार में पड़ गए कि करे तो करे क्या, संत को भूखा भी नहीं भेज सकते, इससे अच्छा है कि संत आए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस संसार में हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, पर आपसे ज्यादा ज्ञानी हमें कौन मिलेगा, इसलिए आप ही हमें नाम दीक्षा दे दीजिए, प्रभु का नाम आप ही दे दीजिए। तो वहां उन्होंने संत ने उनको नाम दीक्षा दी और नाम दीक्षा देने के बाद में कहा कि पुत्री, अब जाकर के आप अपनी रसोई बनाओ, मैं बड़े प्रेम से भोजन करूंगा। और जब उन्होंने पूरी रसोई बन गई और संत जी जब भोजन करने के लिए बैठे, भोजन करते करते 3 कटोरी खीर पी गए और उन्होंने आलू का झोल भी बनाया था, 1 कटोरी आलू का झोल पी गए। बाद में आचमनी हाथ धो करके आशीर्वाद देते हुए संत ने कहा है कि पुत्री जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे यहाँ 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होगा। इतना आशीर्वाद दिया। तब उस भगत ने कहा कि गुरुदेव, ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि नारद जी ने कहा है कि हमें 7 जन्मों तक कोई पुत्र अथवा पुत्री का जन्म नहीं होगा, पर चलो गुरुदेव ने जो दिया है हम तो भगवान का प्रसाद मानते हैं। ऐसे करते करते थोड़ा समय निकल गया, संत चले गए, समय व्यतीत होता गया।
अब उस भगत के घर वाली थी, उसके यहाँ अच्छे दिन आने लगे। धीरे धीरे करके 3 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हो गया। अब वह बच्चे उसी आंगन में खेले, रोज उसी आंगन में खेलते रहे। एक दिन वही नारद जी उसी मार्ग से निकले, आकाश मार्ग से, उसी गांव के ऊपर होते हुए उन्होंने याद आई कि मैंने एक घर पे पानी पिया था, उस घर के बच्चों की कमी थी, लेकिन आज उस घर में ये बच्चे किसके खेल रहे हैं। नारद जी की नजर गई, कौतुकवश वह नीचे उतरे और बच्चों से पूछा, आप किसके बच्चे हो? तो वह बच्चों ने कहा कि संत जी हम तो भगत बाप जी के बच्चे हैं, हम तो भगत जी के बच्चे हैं। इतना सुना नारद जी को थोड़ा क्रोध आया और वह तुरंत आकाश मार्ग में जाते हुए विचार कर रहे हैं कि मैंने उन भगत का जीवन काल देखा है, त्रिकालदर्शी हूँ। मैंने देखा कि उनके 7 जन्मों तक बच्चों का अभाव है, फिर ये 4-4 बच्चे कैसे हो गए? विष्णु भगवान ने मुझे यहाँ झूठा बता दिया है, अब मैं जाके विष्णु भगवान से लड़ूंगा। मैंने जो जीवन में देखा है आपने मुझे झूठा बना दिया। बस लड़ने के बहाने से नारद जी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। उधर से सैया पे स्वयं विष्णु भगवान आराम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि नारद जी मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए नारद जी नजीक में आए तो उन्होंने एक बहाना बनाया कि पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट पकड़ के दर्द का बहाना लगाने लगे हैं। उसी क्षण नारद जी जैसे नजीक में आए, भगवान को पीड़ा से व्याकुल देख करके नारद जी स्वयं का क्रोध भूल गए और भगवान से पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आपको किस चीज की पीड़ा हो रही है, क्या हुआ है, किसी वैद्य को बुलाऊं? तो भगवान ने कहा वैद्य तो अभी आकर के ही गया है। तो उन्होंने कुछ दवा बताई, कुछ उपाय बताया। भगवान ने कहा हाँ उपाय तो उन्होंने बताया है, पर उसे करे कौन? कि आप मुझे बताइए, मैं तीनों लोक में से ढूंढ करके वह उपाय करूंगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, वैद्य जी ने कहा है कि तुम्हारे भगत का कलेजा अगर आपको मिले तो आपकी यह पीड़ा समाप्त हो सकती है। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी मृत्यु लोक में जाता हूँ, आपके तो बहुत सारे भगत हैं, किसी न किसी का एक कलेजा लेकर के आ जाऊंगा। नारद जी मृत्यु लोक में आए, जहां भी तिलक स्वरूप देखे, कोई पूजा करता हुआ देखे तो उसी से जाके कहे भगत भगवान विष्णु के पेट में पीड़ा उठी है और वैद्य ने उसको भगत का कलेजा लाने के लिए बोला है, आप अपना कलेजा दे दीजिए तो भगवान का दर्द समाप्त हो जाए। और जिस भगत को कहे वही मना कर दे कि नहीं नहीं अभी तो मेरी जिंदगी बहुत बाकी है, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है, कुछ किया नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत बाकी है, मैं तो बस ऐसे ही भजन करता रहूंगा। ऐसा करता करता नारद जी पूरे पृथ्वी लोक में घूम गए, लेकिन ऐसा कोई भगत नहीं मिला जो भगवान को कलेजा निकाल करके दे दे। उसी क्षण नारद जी उदास होकर के जा रहे थे, तभी उसी गांव के ऊपर होते हुए निकले जिस गांव में नारद जी ने पानी पिया। और नारद जी को विचार आया कि छोटा मोटा सा एक भगत यहाँ भी है, चलो उससे भी बात करके देख लेते हैं। जैसे ही उस मकान में आए तो भगत ने बड़े ही प्रेम से उनको आसन दिया, आसन पे बैठाया और कहा नारद जी अहो भाग्य हमारे कि आप जैसे संत यहाँ पधारे, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है, हम क्या सेवा कर सकते हैं। तभी नारद जी ने कहा कि भगत विष्णु भगवान के पेट में दर्द हुआ है और वैद्य जी ने उनको दवा के रूप में कहा है कि आपके किसी भगत का अगर कलेजा मिल जाए तो आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। बस मैं उसी कार्य के लिए निकला हूँ,
अगर आपको ऐसा लगे तो आप अपना कलेजा निकाल के भगवान को दे सकते हो क्या? उधर भगत ने कहा, ओह अहो भाग्य है हमारे कि कम से कम आप जैसे देव ऋषि नारद जी ने हमें भगत कहा है, और वह भी अगर मेरे जीवन काल के अंदर, मेरे इस जीवन में से भगवान के कार्य के अंदर थोड़ा सा भी यह शरीर काम आ जाए तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। बस इतनी सी बात, भगवान के लिए खाली कलेजा चाहिए ना, बस इतना कहा था। भगत जी ने कटार उठाई है और जैसे कटार उठा करके ऊपर उठाई कि अब मैं कलेजा निकाल करके देता हूं, इतना कहा कि अभी देता हूं कलेजा निकाल के, तभी आके भगवान ने भगत का हाथ पकड़ लिया और भगत का हाथ पकड़ के नारद जी से कहा, नारद जी जो भगत मेरे लिए स्वयं का कलेजा निकाल के देने के लिए तत्पर रहता हो, क्या मैं उसका 7 जन्मों का भाग्य नहीं बदल सकता? आप मुझसे लड़ने के लिए आ रहे थे, ये मैंने आपके लिए एक लीला की है कि जो भगत मुझे स्वयं का जीवन समर्पित करता हो उसका भाग्य बदलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और नहीं तो नारद जी, भगत तो आप भी थे, अरे रात और दिन नारायण नारायण तो आप भी जाप करते रहते हो, तो आपको वहां विचार नहीं आया कि भगवान की पीड़ा हो रही है तो मैं भी मेरा कलेजा निकाल के दे दूं? पर आप इस संसार में ढूंढने के लिए निकल पड़े, इसलिए कहते हैं बंधु, आप भगवान के समर्पण हो जाओ तो भगवान आपके सारे कार्य स्वयं करने लग जाएंगे।